18 इनके नेता जेल की हवा खा चुके हैं। इनका विकास का मॉडल ये है कि अपना काम बनता, नशे में जाए जनता। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। जितने भी आपने भ्रष्टाचार की सरकार बनाई हुई है, उन सब पर जांच करें तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप जरूर साबित होगा। जब भी कुछ बोलते हैं तो पहले तो जबान पे टिकते नहीं है। अब आप देख लीजिए सड़कों का क्या हाल है। सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं, जहां पर बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं सर, क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के इनके मंत्रियों पर इतने आरोप हैं कि अगर आज देखा जाए दिल्ली और पंजाब के आधे से ज़्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 इनके नेता जेल की हवा खा चुके हैं और अभी भी ये दूसरे राज्यों में चुनाव में जाकर ये बताते हैं कि हम यहाँ पे कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये किस प्रकार की कट्टर ईमानदार सरकार देंगे जो अपने बड़े दो मंत्रियों को, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, और अभी आरटीआई के जवाब से पता चला था कि इन्होंने लगभग 28 करोड़ पे आरटीआई के जवाब से जो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का उनको छुड़ाने के लिए खर्च कर दिए। लेकिन इनके बड़े बड़े वकीलों की फौज अभी तक उनकी जमानत तक नहीं करवा पा रही। रीज़न ये है कि इनके मंत्रियों के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत सीबीआई ईडी के पास हैं कि उन्हें अभी जमानत मिलने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा। घोटाला किया, आपको क्या लगता है क्या घोटाला है? ये मालूम है कि दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। जमीनी स्तर पर इनके कार्य गुल, लेकिन पेपरों पर एडवर्टाइजमेंट एकदम फुल। इनका विकास का मॉडल ये है कि अपना काम बनता, नशे में जाए जनता। यदि इन्होंने दिल्ली में कुछ कार्य किया होता तो आज भी दिल्ली वालों की पहली पसंद केजरीवाल ही है एज अ सीएम। केजरीवाल थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवरलाल हैं। अब धीरे धीरे जनता का मोह इनसे भंग होता जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए हैं उसमें इनका जो वोट बैंक है, चाहे इनके कैंडिडेट जीत गए हैं, लेकिन इनका जो वोट बैंक है पिछले बारी जो 39% था, इस बारी बीजेपी को 39 से 42% मिला है। भले सीटें कम आई हों, लेकिन केजरीवाल जी को अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है और इनकी राजनीतिक जमीनी जो है वो जमीन जो है वो इनके आगे से खिसक रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा बोलते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता और बीजेपी वालों पर आरोप लगाते रहते हैं। ये पूरे 5 साल ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली के एलजी और मोदी जी हमें काम नहीं करने। 5 साल ये आरोप लगाएंगे और लेकिन जब चुनाव आएंगे तो ये पता क्या बोलेंगे, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। ये फिर किस तरह से ऐसे काम बोलते हैं ना, आपने भी देखा ना, हर बारी चुनाव में ये बोलते हैं ना कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब इन्होंने दिल्ली में अगर इन्होंने दिल्ली में कुछ काम किया होता तो आज इन्हें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिल्ली का विज्ञापन बजट 4200 गुना ना बढ़ाना पड़ता। माननीय शीला दीक्षित के समय जो दिल्ली का विज्ञापन बजट था 2012-13 में वो था 15 करोड़, आज वो विज्ञापन बजट बढ़कर पहुंच गया 600 करोड़। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारे पटेल नगर से पार्षद प्रत्याशी जो हैं, पार्षद प्रत्याशी दीपाली को जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, केजरीवाल जी को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत ईमानदार सरकार है, हम दिल्ली में इतना डेवलपमेंट करेंगे, पूरी ईमानदार सरकार है, और अगर मेरा कोई भी विधायक कहीं भ्रष्ट नज़र आता है तो हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। अगर मेरा कोई निगम पार्षद कोई भ्रष्ट में लिप्त होता है तो हम उसे पार्टी में निकाल देंगे। अरे मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके विधायक हैं, जितने भी आपने भ्रष्टाचार की सरकार बनाई हुई है, जितने भी आपके निगम पार्षद हैं, उन सब पर कोई ना कोई, अगर आप जांच करें तो कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप जरूर साबित होगा। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी आप इस्तीफा दीजिए, बाद में अपने जितने भी नीचे आपके वो है ना चमचे, उनको कहिएगा कि इस्तीफा दे। मैंने जैसा कि सर को बताया कि अभी भी दिल्ली के लोग यही चाहते हैं, अगली बार भी सीएम जो है अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी को ही मौका देने वाले हैं। देखिए ऐसा है कि ना केजरीवाल जी एक ना मीठी गोली फेंकते हैं, ठीक है, जो एक होती है ना खट्टी मीठी गोली, शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, तो लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7 खा जाते हैं और बाद में नुकसान होता है। तो यही चीज़ है, वो जब भी अपनी जुबान पे जब भी कुछ बोलते हैं तो पहले तो जुबान पे टिकते नहीं है। अब आप देख लीजिए सड़कों का क्या हाल है, ठीक है, और कोई जनता ऐसा उनको पसंद नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत क्लस्टर एरिया में हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इस बार क्लस्टर एरिया में वोट बैंक हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सीएम का जादू नहीं है, सिर्फ कहते हैं ना जो थोड़ी देर का जादू होता है, उसके बाद तो बच्चे जो हैं वो घर में जाते हैं और फिर उस जादू को भी भूल जाते हैं। तो यही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।